एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज खानपुर गांव में पहुंचे हैं। यहां पर जो रामफल फौजी जी सरपंच पद पर नवनियुक्त हुए हैं, तो ऐसे में जलपान किया गया है पूरे गांव का और आसपास के लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो हमारे साथ सुमन बेदी जी है जो भाजपा की नेत्री है, तो बातचीत इनसे भी करना चाहेंगे और रामफल फौजी से भी बातचीत करना चाहेंगे जो नए नए सरपंच बने हैं अभी हाल ही में। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, अभी एक नई बात निकल कर आ रही है बीजेपी की तरफ से। ऐसे में सरपंच जो नए आए हैं उनके लिए एक बड़ी दुविधा आई है, जो आपको मेरे ख्याल में सामने आ चुकी है कि जो भी सरपंच हो गए वो 2 लाख रुपए तक का अंडर में काम कर सकेंगे, बाकी ई टेंडरिंग काम करेगा। तो ऐसे में इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है कि सरकार ने ये गलत किया या सही किया? देखिए, वैसे तो हरियाणा सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रही है और पूरे प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बजट की जहां बात आती है, जिस तरह के भी काम उनके संज्ञान में जाते हैं, तो बजट भी रिलीज करने में वो कोताही नहीं बरतते। ये जो फैसला लिया गया है, ये सरकार ने बहुत सोच विचार करके लिया है। हम सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर सब सरपंच इकट्ठा होते हैं और किसी को ज्ञापन देना है या सीएम साहब से मिलवाना है, मुलाकात की, इसमें कुछ सुधार किया जाए या कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो ये प्रयास हमारा रहेगा। वैसे सरकार इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत बारीकी से छानबीन करके इसमें क्या ठीक है, क्या खामियां हैं और क्या अच्छाई है, तभी कोई फैसला लागू करती है। नहीं मैडम जी, जैसे 2 लाख रुपए की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ऐसे में सरपंच भी क्या करेगा 2 लाख रुपए में? अगर मान लीजिए ई टेंडरिंग के हिसाब से अगर टेंडर उठेगा तो फिर सरपंच तो ऐसे खाली हाथ रह जाएगा, क्या काम करवाएगा, क्या विकास कराएगा? तो ऐसे में फिर लोगों की जो डांट होगी सरपंच के ऊपर पड़ेगी। नहीं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो विषय हमारे पास आता है वो हम सीएम साहब के संज्ञान में लेके जाते हैं और उसको दुरुस्त करवाने का हम काम करते हैं। अभी भी हमारा प्रयास यही रहेगा, क्योंकि हमारे खानपुर गांव के सरपंच सेवा दे चुके हैं भारतीय सेना में। तो इस तरह के जब सेवक देश सेवा कर चुके हैं, जो राजनीतिक फील्ड में आते हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ भी उनका जज्बा है, जो सेवा की भावना इनकी बरकरार रहेगी और गांव के लोगों को इस सेवा का फायदा भी मिलेगा। कहीं भी इनके ऊपर कोई उंगली ना उठे, ऐसा सहयोग मैं अपनी ओर से इनको विश्वास दिलाती हूँ, आप सबको विश्वास दिलाती हूँ। एनजी न्यूज़ के माध्यम से मैं ये नरवाना के लोगों को कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे लायक जो काम होगा हम उसको आगे लेके जाएंगे और हमारी तरफ से प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी तक हम अपनी आवाज़ उस तरह से नहीं उठा सकते जहाँ यूँ लगे कि हम बदलाव भी करवा सकते हैं कोई। अभी सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक तरीके से, प्रॉपर चैनल से कोई भी समस्या है उसका समाधान करवाने का प्रयास किया जाए। मैडम जी, एक जो बात है लगातार सोशल मीडिया पे आ रही है कि जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है कहीं ना कहीं उसको चेंज किया जा सकता है। अगर चेंज किया जा सकता है तो क्यों चेंज किया जा सकता है? देखो, ये बात तो मैं वहाँ भी पूछनी चाहिए, लेकिन आप भी भाजपा में हो, तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको मनोहर लाल जी को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब भी जहाँ पर भी 5 साल 10 साल बीजेपी की सरकार या किसी भी सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी एक अपना परिवर्तन कर रही है कि उसमें वहाँ चेंज किया जाए, ताकि आगे की जो रणनीति है वो आसान हो जाए यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, हरियाणा में जो काम हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, उनको केंद्र सरकार और अन्य राज्य भी स्वीकार कर रहे हैं। उस तरह की पॉलिसी दूसरे राज्य अपने राज्य में लागू करने की नीति बना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस नियति से, साफ नियत से काम कर रहे हैं, यहाँ आपने भी देखा है, लोग भी जानते हैं कि किसी का बच्चा अगर कितनी भी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और वो योग्य है, तो उसको कहीं पर्ची देने की ज़रूरत नहीं है। पर्ची और खर्ची के बिना अच्छे से अच्छे ओहदों पर यहाँ के बच्चे जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का हमारा बच्चा कहाँ एसआई की पोस्ट के लिए फाइट कर सकता था, कितने लगते थे। अब हमारी बेटियाँ भी आगे आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई फैसला लिया जाएगा या लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी हैं साफ नियत के साथ राजनीति में सेवा कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की। और ये जो इस तरह की अफवाहें चलती हैं, कुछ लोगों के मन की इच्छा है, लेकिन वो इच्छा हर टाइम पूरी नहीं होती, हर समय, तो वो सिर्फ कयास लगाए जाते हैं। लेकिन 24 का जो चुनाव है, आने वाले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही होगा। कई बातें ऐसी भी है भाजपा के लिए, क्योंकि अभी 2024 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भाजपा के लिए क्या लगता है कि
कवर कर पाएगी? क्यों लोगों का जो विरोध का सामना है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर हर दिन देखने को मिलता है। देखिए, ये समस्या तो लगातार बहुत लंबे समय से है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, सरकारी फील्ड सबको रोजगार नहीं दे सकता। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट क्षेत्र हैं जहां पर बच्चों को रोजगार मिल सकता है, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भाजपा तैयार कर रही है वो काबिले तारीफ है। अभी कौशल विभाग में भी, क्योंकि एक परिवार पहचान पत्र वाली स्कीम के माध्यम से छंटनी करना कि कौन ज़रूरतमंद है उसको वेटेज देना, ये जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं ये सफल सिद्ध होंगी, और चुनाव तक इसका परिणाम है जो लोगों के सामने होगा। अभी मैडम जी चलो ये बात तो होगी, अब आज जिस काम के लिए आए हो मैडम जी, आप किस प्रकार से बधाई देना चाहोगे जो नवनियुक्त सरपंच बने हैं अपने रामफल फौजी जी? देखिए, माननीय रामफल फौजी जी हैं, देश सेवा कर चुके हैं, और वही देश सेवा वाली भावना इनकी यहाँ खानपुर गांव की सेवा में भी आगे आएगी। इनको शुभकामनाएं देती हूं मैं। और इनके साथ जो टीम है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट, उसकी युवा टीम, वो इनके साथ है, और निश्चित तौर से गांव में बहुत अच्छे काम ये करेंगे। कुछ मेरे संज्ञान में भी आए हैं। अभी हम अगले सप्ताह कार्यक्रम बना रहे हैं कि चंडीगढ़ चलेंगे, और जो काम है त्वरित होने वाले हैं उनकी रूपरेखा हम बनाकर लेकर चलेंगे। और शुभकामनाएं हैं मेरी पूरे गांव को भी कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो गांव की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं भाई रामफल फौजी जी से, जिन्होंने देश के लिए भी सेवा दी है और अब गांव के लिए सेवा देने वाले हैं, क्योंकि अब गांव ने इनको सरपंच चुन लिया है। तो ऐसे में अब इनका क्या प्रयास रहेगा? सर पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो सर फौज में तो आपने सेवाएं दी है, कितने वर्ष आपने वो सेवा दी है सर? 26 साल। 26 साल। तो मतलब वहाँ किस प्रकार का जज्बा था और आज सरपंच बनने के बाद किस प्रकार का जज्बा आपने? देखो, वो एक देश भावना थी। देश के लिए मतलब जो भी नछावर हुआ देश के लिए करना है, और कोई वहाँ राजनीति भी कोई कुछ नहीं था, एक सेवा की भाव से था। अच्छा, जैसे सर जनरल वार्ड में आप जीत कर आए हो, तो ऐसे में एक एससी कैंडिडेट जनरल वार्ड में जीत कर आना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में गांव के लोगों का पूरा साथ है इसमें, तो गांव के लोगों को ये श्रेय जाता है कि कितना इनका भाईचारा आपस में मिलकर रहते हैं, कि ये नहीं समझते भाई ये एससी से है, बीसी है, मतलब एससी होने के बावजूद भी जनरल में जिता कर भेजा इनको। सर इसके बारे में क्या कुछ कहना है सर आपको? के बारे में ऐसा, एक जनरल कैंडिडेट हो गए गांव के सहयोग से, क्यों गांव ने ही सहयोग किया, एक एससी से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल गांव के सहयोग से हम ये इलेक्शन जीतते हैं और गांव के लिए ही काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या प्रयास रहेगा गांव के लिए आपका? प्रथम क्या प्रयास है? देखो, प्रयास तो जहाँ तक जो मेरा सोचना का ये है, वे जो अच्छे काम होंगे नहीं उन पे पहले प्रायोरिटी होगा। कोई भी हो, सफाई का हो, जो समस्याएं हैं। समस्या है तो देखो अभी सरपंच के हाथ में कोई है नहीं, 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। 2 लाख रुपए में तो एक पुलिया भी नहीं बनती, बाकी है गवर्नमेंट का। हम कोशिश करेंगे जो गवर्नमेंट से जितनी भी ग्रांट आएगी उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे, वो चाहे ई टेंडरिंग से हो या कोई और समाधान हो, जैसे सरपंचों की मीटिंग होगी उसके बाद सोचा जाएगा। सर ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो गांव के लोगों का पूरा हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको चुना। उन्होंने ये नहीं देखा भी ये एससी है, बीसी है, जो भी है, उन्होंने ये देखा है कि एक व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है, तो आपकी ईमानदारी पर लोगों ने आपको चुना है। तो ऐसे में गांव के लोगों का किस प्रकार से आप धन्यवाद करना चाहेंगे? देखो जी, मैं गांव के लोगों का धन्यवाद इस प्रकार से करता हूं, क्योंकि मेरा कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं। यही गांव के लोगों ने मेरे को खड़ा किया है, इन्होंने मेरे को जिताया, तो इससे बड़ा धन्यवाद और क्या करूँगा, जो कि इस पोस्ट पे ले आके खड़ा। अच्छा चलो ये बात होगी सर, हम बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं। तो ऐसे में एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के अंदर लगातार जो सरपंच है इकट्ठे हो रहे हैं, और जैसे देवेंद्र बबली पंचायती मंत्री है, तो ऐसे में उनके खिलाफ जो सरपंच है वो मिले भी है। तो ऐसे में आपका क्या रुख रहेगा अब, अगर इस प्रकार से आपको ये 2 लाख रुपए तक का जो है ना, ये सरपंच के एसोसिएशन बनेंगे, प्रधान बनेंगे, वो किस हिसाब का डिसीजन लेते हैं ब्लॉक वाइज, उसी हिसाब से चलेंगे। तो आपको क्या लगता है ये गलत है सही है? देखो, गलत तो है ही, सरपंच के हाथ में कोई पावर नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल है? सरपंच रह गया सिर्फ पंचायत के लिए, कोई साझे काम के लिए, मोहर लगाने के लिए। मोहर लगाने के लिए।
ठीक है। यही है कि तो अभी आप देख सकते हैं रामफल फौजी जी है, सुमन बेदी जी है, तो वही सारी बातें हमने करी है, लेकिन और भी बातें ऐसी है, बड़ी बातें हैं जो और भी जो व्यक्ति मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल खानपुर गांव में पहुंचे थे, यहाँ जल पान की व्यवस्था की गई है। रामफल फौजी जी जो सभी के पूरे गांव ने पूरा आशीर्वाद दिया, इन्होंने आशीर्वाद के साथ धन्यवाद भी किया पूरे गांव का कि मेरे एक जाति से कुछ नहीं, सभी ने पूरा आशीर्वाद दिया है, तभी हम इस मुकाम पर पहुंचे, तभी हम सरपंच बने हैं। तो ऐसे हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। सुमन बेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो एम जी इधर हाँ जी सर, नमस्कार। एक बात और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे जी सरपंच जी के बारे में? कह रहे जी गांव वालों का पूरा पूरा धन्यवाद है, तो आपने ऐसा क्या देखा कि इनको सरपंच बना दिया? इनको बहुत श्रेय जाता है, जो इनका आदर मान सम्मान गांव ने किया है, नहीं वो अच्छे व्यक्ति सोच समझ कर किया है। अच्छा जी, अब क्या उम्मीद है आपको, काम कर पाएंगे जी? काम तो भी गवर्नमेंट ग्रांट देगी तो काम करेंगे। ठीक है, बस क्या नाम है आपका? मदन है जी। मदन जी, क्या लगता है कि सरपंच जो रामफल जी को बनाया गया है, तो ऐसे में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? खरे उतरेंगे जी, ईमानदार है जी। ठीक है। हाँ जी सर। बहुत ईमानदार हैं जी, सब काम अच्छे करेंगे जी, गांव के सहयोग से बिल्कुल सही चलेंगे जी। बहुत मैं भी एक्समैन हूँ, हमने एक्समैन चुना कि ईमानदारी से बढ़िया काम करे गाँव में, सब मिलजुल कर साथ देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सतबीर दबलैन जी पहुंचे यहाँ पर, एक बार बुग्गा देकर इनका पूरा स्वागत करेंगे। तो ऐसे सतबीर दबलैन जी से दो विचार लेना चाहेंगे। सतबीर, आपसे पूछना चाहेंगे, देखो सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुंचे हो, कुछ कहना चाहेंगे रामफल जी को, किस प्रकार से बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो नवीन जी एनजी न्यूज़ का मैं यहाँ पहुँचने पर हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और आज बड़ा खुशी का ये मौका है, क्योंकि खानपुर में जो रामफल जी फौजी जी जो सरपंच बने हैं, यहाँ जनरल की सीट थी और एससी का कैंडिडेट जो बना है, पूरे गांव वासी बधाई के पात्र हैं। और मैं रामफल जी से भी ये उम्मीद रखता हूं कि पूरे गांव को एक साथ लेकर के चले, वो बढ़िया विकास करवाएं, बढ़िया काम करवाएं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट गाँव खानपुर से दिखाई जा रही है। धन्यवाद।